आज हम एक ऐसे एलिमेंट के बारे में जानेंगे जो बहुत ही बेसिक है कि यह हमारे जीवन की नींव है। पेंसिल में मौजूद ग्रेफाइट से लेकर यू बनाने वाले डीएनए तक सब कुछ उसी बेसिक एलिमेंट कार्बन से बना है। लेकिन सवाल तो उठता ही है ना? पूरे ब्रह्मांड में मौजूद सभी एलिमेंट्स में से कार्बन ही क्यों? इसका राज क्या है? इस एक एलिमेंट में ऐसी कौन सी अनोखी शक्ति है जो इसे इतना पावरफुल बनाती है, ऐसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाती है जो घास के एक तिनके से लेकर हम तक सब कुछ मुमकिन बनाते हैं? खैर, हम यही पता लगाने आए हैं। तो ये है हमारा प्लान। हम कार्बन एटम की असाधारण शक्तियों से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि यह अपने पहले परिवार हाइड्रोकार्बन का निर्माण कैसे करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इन मॉलिक्यूल्स को पर्सनैलिटी कैसे मिलती है, और आखिर में हम इन सबको एक साथ मिलाकर समझेंगे उस अद्भुत केमिस्ट्री को जो उन चीजों के पीछे है जिनका हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं। हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं साबुन। ठीक है, चलिए हमारे हीरो एलिमेंट और उसकी खास क्षमताओं से शुरू करते हैं। कार्बन में इतनी अच्छी संरचनाएं बनाने की क्षमता क्यों है? असल में इसमें दो मुख्य गुण हैं। पहला गुण है चतुर्संयोजकता यानी टेट्रावैलेंसी, और यह थोड़ा मुश्किल शब्द है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है कि यह 4 बॉन्ड बना सकता है। देखिए, कार्बन एटम के बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एक्टिव होते हैं। इसका मतलब है कि यह दूसरे एटम के साथ 4 मजबूत और स्थिर बॉन्ड बना सकता है। इसे ऐसे समझिए जैसे लेगो ईंट के चारों ओर जुड़ने के पॉइंट्स होते हैं। ये बड़ी और कॉम्प्लेक्स संरचनाएं बनाने के लिए एकदम सही कनेक्टर है। और कार्बन का दूसरा गुण है बंधन। हाँ, यह भी एक मुश्किल शब्द है यानी कैटनेशन, लेकिन यह इसकी स्वयं से जुड़ने की अद्भुत क्षमता को दर्शाता है। कार्बन एटम एक साथ जुड़कर वे लंबी चेन बना सकते हैं, पेड़ों की तरह शाखाएं फैला सकते हैं या रिंग में भी जुड़ सकते हैं। विशाल मॉलिक्यूलर संरचनाएं पाई जाती हैं जो जीवन के लिए जरूरी है, और इसी लचीलेपन से कुछ वाकई अद्भुत परिणाम मिलते हैं। जरा इसे देखिए, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन, ये दिखने और महसूस करने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। अलग है ना? लेकिन जरा सोचिए, ये सभी 100% शुद्ध कार्बन से बने हैं। अंतर सिर्फ परमाणुओं की व्यवस्था में है। एक बेहद कठोर 3D नेटवर्क से हीरा बनता है जो हमारे ज्ञात सबसे कठोर नशे में से एक है। लेकिन उन्हीं परमाणुओं को सपाट, चिकनी परतों में सुरक्षा सुनिश्चित करें तो आपको पेंसिल में मौजूद ग्रेफाइटोनिटी मौजूद है। लिखते समय आपको जो फिसलन महसूस होती है वो सचमुच कार्बन परमाणुओं की परतों का एक दूसरे पर फिसलना है। कितना बढ़िया है। ठीक है, तो हमने ये तो जान लिया कि कार्बन एक शानदार निर्माता है। अब आइए इसकी पहली और सबसे सरल रचनाओं को देखें। जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ बंध बनाता है तो ये यौगिकों का एक विशाल मूलभूत परिवार बनाता है जिसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हम इस पूरे परिवार को मूल रूप से 2 मुख्य शाखाओं में बांट सकते हैं। पहला, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन। यहां प्रत्येक कार्बन केवल एक बंध से जुड़ा होता है। ये पूरी तरह से भरे होते हैं और जगह नहीं होती। दूसरा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्कीन और एल्कीन। इन अणुओं में दोहरे या तिहरे बंध होते हैं जिससे ये और अधिक संयोजन और विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए खुले रहते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये अणु परिवार एक निश्चित तरीके से बढ़ते हैं। इसे समजातीय श्रृंखला कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि मीथेन से लेकर ईथेन और प्रोपेन तक पिछले अणु से एक अतिरिक्त CH2 समूह से जुड़ा हुआ है। यह पैटर्न अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है क्योंकि यह रसायन शास्त्रियों को केवल कुछ अणुओं का अध्ययन करके ही पूरे अणु परिवार को समझने में मदद करता है। लेकिन रुकिए, कार्बन के पास एक और खासियत है। भले ही परमाणुओं का बिल्कुल समान समूह हो, फिर भी आप अलग अलग अणु बना सकते हैं। इसे समावयवता कहते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे लेगो ईंटों का एक ही ढेर हो, लेकिन 2 बिल्कुल अलग मॉडल बनाना, भाग समान हो, संरचना अलग हो। और यहां इसका एक सटीक उदाहरण है। इन दोनों अणुओं का सूत्र बिल्कुल एक जैसा है। C4H10, 4 कार्बन, 10 हाइड्रोजन। लेकिन एक अणु सीधी श्रृंखला में है जिसे हम ब्यूटेन कहते हैं, जबकि दूसरा शाखित संरचना वाला है। ये एक दूसरे के समावयवी है, सूत्र समान है लेकिन आकार भिन्न है, और इसका अर्थ है कि इनके गुण भी भिन्न है। तो हमारे पास मूल कार्बन कंकाल तो है, लेकिन सच कहें तो ये थोड़े सरल है। हम इन्हें अलग अलग कार्य, अलग अलग व्यक्तित्व कैसे दे सकते हैं? यहीं पर कार्यात्मक समूह काम आते हैं। कार्यात्मक समूह मूल रूप से परमाणुओं की एक विशिष्ट व्यवस्था होती है जो एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर सकती है, और ऐसा करने से अणु की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आप हाइड्रोजन को O समूह से प्रतिस्थापित करते हैं तो आपको इथेनॉल जैसा अल्कोहल मिलता है। यदि आप इसके बजाय COOH समूह का उपयोग करते हैं तो आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है। ये समूह ही कार्बनिक अणुओं को उनके सभी अद्वितीय और रोचक रासायनिक व्यवहार प्रदान करते हैं। ठीक है, अब जब हमारे पास ये सभी विविध अणु हैं तो आइए देखें कि वे कैसे बदलते हैं और एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। अब हम कार्बनिक रसायन विज्ञान के असली केंद्र बिंदु यानी अभिक्रियाओं पर आते हैं। अब योग और प्रतिस्थापन जैसी कई प्रमुख प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं।
लेकिन साबुन बनाने की हमारी यात्रा के लिए इनमें से दो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहली है एस्टरीकरण, जिसमें एक अम्ल और एक अल्कोहल मिलकर एक मीठी सुगंध वाला यौगिक बनाते हैं जिसे एस्टर कहते हैं। दूसरी है सेपोनिफिकेशन, और हाँ, इसका नाम ही साबुन बनाने से संबंधित है, जो इस बात का एक बड़ा संकेत है कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। और यहाँ देखिए, सपोनिफिकेशन अभिक्रिया क्रियाशील हो रही है। हम एस्टर से शुरू करते हैं और इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं। यह अभिक्रिया मूल रूप से एस्टर को तोड़कर अल्कोहल बनाती है, और यही महत्वपूर्ण भाग है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। और ये लवण साबुन के अणु की मूल रासायनिक संरचना है, जो हमें हमारे अंतिम चरण तक ले जाती है। हमने देखा कि कार्बन कैसे बनता है, कैसे व्यवस्थित होता है और कैसे अभिक्रिया करता है। अब आइए देखें कि कैसे ये सभी सिद्धांत रोजमर्रा के रसायन विज्ञान की एक सच्ची उत्कृष्ट कृति, एक साधारण साबुन की टिकिया में एक साथ आते हैं। तो मिलिए हमारे स्टार खिलाड़ी साबुन के अणु से। यह एक लंबा अणु है, लेकिन इसकी एक बहुत ही खास, लगभग दोहरी प्रकृति है, और यही दोहरी प्रकृति इसकी सफाई शक्ति का राज है। देखिए, एक तरफ हमारे पास हाइड्रोफिलिक सिरा है, यह नमक वाला हिस्सा है जिसके बारे में हमने अभी बात की और इसे पानी बहुत पसंद है। दूसरी तरफ आपके पास वो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। ये हाइड्रोफोबिक पूंछ है, इसे पानी से नफरत है, लेकिन इसे तेल और ग्रीस बहुत पसंद है। यही दोहरी प्रकृति है, यही सब कुछ है। तो ये दोहरी प्रकृति वास्तव में आपके हाथों को कैसे साफ करती है? यह एक शानदार 4 चरण प्रक्रिया है। सबसे पहले साबुन के अणु गंदगी को घेर लेते हैं, फिर उनकी पूंछ ग्रीस को पकड़ लेती है। उसके बाद वे एक विशेष पैकेज बनाते हैं जिसे माइसेल कहते हैं, जो गंदगी को अंदर फंसा लेता है, और अंत में पानी से धोने पर वो पूरा पैकेज धुल जाता है। चलिए इसे होते हुए देखते हैं। ठीक है, पहला चरण, ये सब ग्रीस या गंदगी के एक कण से शुरू होता है जो सतह पर पड़ा होता है। जैसे ही आप साबुन और पानी डालते हैं, साबुन के अणु उस पर हमला करने के लिए तैयार होकर उसके चारों ओर जमा हो जाते हैं। अब इसे देखिए, जल विरोधी पूंछें, तेल से प्रेम करने वाले भाग, ये छोटे लंगर की तरह ग्रीस के कण में धंस जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जल प्रेमी शीर्ष, पानी से प्रेम करने वाले भाग, सभी पानी की ओर बाहर की तरफ रहते हैं, और इस क्रिया से एक छोटा गोलाकार पिंजरा बनता है जिसे माइसेल कहते हैं। ग्रीस अब पूरी तरह से अंदर फंसा हुआ है, जबकि पानी से प्रेम करने वाले शीर्ष सभी बाहर की ओर है। इस अविश्वसनीय रूप से चतुर संरचना ने असंभव को संभव कर दिखाया है। इसने तेल को पानी में घुलने योग्य बना दिया है। तो अब जब आप कुल्ला करते हैं, तो पानी इन बाहरी शीर्षों को पकड़ लेता है और पूरे माइसेल को अंदर फंसे हुए ग्रीस के साथ नाली में बहा देता है। तो बस अपने सरल बंधों और आपस में जुड़ने की अद्भुत क्षमता से कार्बन पृथ्वी पर सबसे कठोर जंप से लेकर उन्हें साफ करने वाले अणुओं तक सब कुछ बनाता है। ये परम निर्माता है, कार्बनिक रसायन विज्ञान और स्वयं जीवन की नींव है, जो हमें बस एक ही सवाल के साथ छोड़ देता है, ये सब कुछ जानने के बाद कि यह क्या कर सकता है। हम इससे आगे क्या बनाएंगे?